नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत करते हैं आपका मौर्य क्लासेस में, आपका भरोसेमंद साथी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था, अब हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन से बहुत आसान है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पहले सिखाए थे वो इस चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चंस थे। अब हम आपको सबसे आसान क्वेश्चन सिखाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालना। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है और इसमें क्या सारवंतर है, इसके बीच की दूरी क्या है वो ज्ञात करनी है। तो चलिए हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अब हमने क्वेश्चन उतार लिया है। हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद तथा सारवंतर, अर्थात हमें ए और डी ज्ञात करना है। अब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि हमें ए और डी कैसे मिलता है। ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें से जो पहला पद होगा उसे हम क्या कहते हैं, ए। तो हमें ए मिल चुका है, ए = 3 होगा। अब हमें डी ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। ये फॉर्मूला हर एक सवाल में यूज़ होता है। तो ये तो बहुत आसान है कि A2 A1 ये होगा और A2 ये, तो 1 - 3, तो हमें D क्या मिलेगा, 2। तो हमें हमारा सारवंतर भी मिल चुका है। अब हमने तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर होगा -2। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा दूसरा सवाल, ये हमारा सवाल है। अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमें पता है जो पहला नंबर होगा वो हमारा होगा प्रथम पद, अर्थात ए। तो हम पहला ए लिख लेंगे। अब हमें डी ज्ञात करना है, तो डी के लिए वही सूत्र है, D = A2 - A1। अब A2 क्या है, -1 और A1 5 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। सॉरी, मतलब ये जो माइनस में है, तो यहाँ से इसको मतलब ये दोनों माइनस काट देंगे तो यहाँ +5 होगा और ये माइनस का 1। तो हम जब इससे माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 4। तो अब हमने ये सवाल भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल, हमने सवाल तो उतार लिया है। अब जैसे कि हमें पता है ए, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस सबसे पहले हमें पहला अक्षर देखना है, मतलब पहला अंक देखना है, तो हम उसे ए मान लेते हैं। तो ए होगा हमारा 1/3। तो अब हम डी को ढूंढेंगे। तो डी ढूंढना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमें जल्दी से सूत्र लिखना है और उसमें उसके अंक भर देने हैं। तो A2 था हमारा 5/3 और A1 है 1/3। तो ये 3 तो सेम है, तो ये इसे हम नीचे लिख देंगे। परंतु ये 5 - 1 करेंगे तो मतलब -1 करेंगे तो हमारा 4 होगा। तो चलिए मुबारक हो, हमें इसका भी आंसर मिल चुका है। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर चौथा क्वेश्चन उतार लिया है। अब हमें इसमें ए ढूंढना है। तो हम सभी जानते हैं, आंखें बंद करके भी हम अगर लिखेंगे ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो हमें ए क्या चाहिए, मतलब ए क्या होगा, तो ए होगा जो सबसे पहले अंक लिखा है उसे हम ए मान लेंगे, तो 0.6। अब डी निकालना है। तो डी का सूत्र तो हमें पता ही है, हम बहुत सारे सवाल में ये यूज़ कर चुके हैं। तो A2 - A1। तो अब हमें A2 कितना दिया गया है, 1.7 और A1 0.6। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें डी कितना मिलेगा, हमें डी मिलेगा 1.1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब यहाँ जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसमें पहचानना है कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, अगर इसमें कोई एपी होता है तो इसका सारवंतर हमें डी निकालना है और इनके 3 और पद ज्ञात करना, मतलब हमें इसमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन उतार लिया है, अब हमें पहले इसमें ये देखना है ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो
इसे देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि इसमें डी समान है या नहीं। अगर इसमें सार्वंतर समान नहीं होगा तो मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें डी ज्ञात करते हैं। तो डी का क्या फॉर्मूला था, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, तो इसमें तो 2 हुआ तथा अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4, यहाँ पे 4 आया। तो अब हमें यहीं पे रुक जाना है क्योंकि हमें पता चल चुका है इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो इसका मतलब क्या होगा, दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। चलिए, ये सवाल तो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी नहीं थी। अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। हमने दूसरा सवाल उतार लिया है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना है, तो हम इसमें सार्वंतर देखेंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है ये AP है भी या नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले सार्वंतर देखेंगे। तो A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला हमें याद हो चुका है क्योंकि ये बहुत आसान है और हर सवाल में यह यूज़ होता ही है। तो A2 क्या है, 5/2 और A1 है 2। तो यहाँ तो अब हमें मुश्किल लग रहा है कि हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका गुणा इससे करेंगे, मतलब यहाँ हर समान नहीं है तो हम इसे क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 5 माइनस 1, तो 1/2। अब हम दूसरा मतलब इनके बीच का भी अंतर ज्ञात करेंगे। हमें सबके बीच का अंतर ज्ञात करना है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए इनका अंतर समान है भी या नहीं, वरना हम समांतर श्रेणी नहीं निकाल पाएंगे। अब तो हमें A3 माइनस A2 करना है, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। A3 माइनस A2। अब हमें यहाँ भी वही मतलब फॉर्मूला, मतलब वही जो हमने फॉर्मूला आजमाया था कि यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा। तो 6 में से 5 हो जाएगा तो 1/2। चलो, हमें सार्वंतर तो मिल चुका है कि मतलब हमें इनके बीच का अंतर एक समान मिल रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये जो अनुक्रम दिया गया है यह एक AP है। अब हमें इसमें एक और बात कही गई थी कि इसमें हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उन पदों को ज्ञात करते हैं। तो अब हमें इसमें 4 पद ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें A5 ज्ञात करना। तो A5 का सूत्र, अगर हमें कुछ मतलब कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसमें जो उसके मतलब उसके पहले जो पद होता है, मतलब A5 ज्ञात करें तो A4, फिर उसमें हमें D हमारा सार्वंतर प्लस कर देना होता है। तो इससे हमें वो जो पद निकाल रहे हैं हमें वो पद मिल जाता है। तो हमारा A4 कितना था, तो हमारा A4 था 7/2 और हमारा D है 1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और ये 8। अब इसे मतलब ये 2 से कट रहे हैं तो हम इसे काट भी देंगे, 2 और 8। तो यहाँ पर हमें A5 8 मिला। अब हमें A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A6 कितना होगा, A5 प्लस D, तो 4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, हमें गुणा करने में बहुत मुश्किल पड़ती है तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं। तो अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ हर समान नहीं है। तो 4 दूनी 8, फिर 1 का 1 होगा और यहाँ पर 2। तो यहाँ कितना हो रहा है, 9/2, मतलब 9 के बटे में 2। अब हमें कहा गया था कि हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, तो हमने 2 पद तो ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ पे A7 भी याद करेंगे। तो A6 प्लस D, तो 9/2 प्लस 1/2। तो यहाँ क्या आंसर होगा, 10/2, जिसे हम काटेंगे तो हमारा आंसर होगा 5। अब ये हमारा 5 मतलब हमें इसके मतलब आखिरी के 3 पद जो हमें ज्ञात करने थे वो मिल चुके हैं। तो यहीं पे हमारा ये सवाल समाप्त होता है। और ये सवाल आपको अच्छे से आए इसलिए हम आपको इसी क्वेश्चन के चौथा, 5वां
छठा तथा सातवां क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिससे आप ये क्वेश्चन अच्छे से सीख पाओ और जल्दी से कर पाओ। धन्यवाद।